हारेगा ऑस्ट्रेलिया। वेट, हराएंगे ऑस्ट्रेलिया को, घुसेंगे मेलबर्न के अंदर, रचेंगे इतिहास, जीतेगा पाकिस्तान, होगा नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? नहीं, रचेंगे इतिहास इस बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पाकिस्तान मेलबर्न में कुछ एक्स्ट्रा जो है वो करने जा रहा है। तो फ़ैल उम्मीदें जो है वो बड़ी ज़्यादा हैं। रिजवान जिस तरह कैप्टनसी में आया है और मैं पूरे जोश में हूँ। आज जो है वो कंपैरिजन का दिन है कि कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 होगी और ऑस्ट्रेलिया की क्या प्लेइंग 11 होगी। तो फिर क्या लगता है, इतिहास रचेगी पाकिस्तान? देखें सलमान भाई, ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ का मौका है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पे अगर हराएं, ये बड़ी बात है। और हमारे पूरे जो हमें मोहम्मद रिजवान कप्तान पर उम्मीद है कि वो अच्छा कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे। कह नहीं रहे, उन्होंने कह दिया ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। हाँ, उम्मीद के साथ देखें, ये नहीं है कि आप बड़ी टीम के साथ खेलोगे तो आपका भी नाम एक बड़ा है। हाँ। ये नहीं है आप छोटी टीम में आप हरा सकते हैं उनको। अगर आपके पास 70% चांस है ना, आप हरा सकते हैं उनको, इतना डर है उनको। देखिए, नहीं, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है वो वहाँ गए हो तो कुछ वही हरकतें करो कि यार हारिस रऊफ है तो वो स्कोर खा रहा है। अगर आपके जो शहीन अफरीदी हैं, देखो अगर ईगल है ना तो विकेटें लेनी पड़ेंगी। और अगर आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपैरिजन करोगे ना, तो मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कदरे जो है वो उनके नाम एक्सपीरियंस में ज़्यादा है। आपके जो एक्सपीरियंस है ना, वो ग्रुपिंग से आ रहे हैं या बाबर ने कप्तानी छोड़ी, ये हुआ मसले थे, बिल्कुल ऐसा, वो मसलों से निकल के आप आ रहे हो। ये नहीं, अब तो रिजवान ने आपको एक जुट्ठा करना है कि टीम को बिल्ड करना है। और आपका जो इम्तिहान है ना, रिजवान को यही बात की गई यार कि उन्होंने कहा जी ये हमारे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है 24-25 करोड़ की, और बिल्कुल ये चैलेंज भी बहुत बड़ा होने वाला है। और पहला चैलेंज उनको बहुत मुश्किल मिल गया है ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ऑन पेपर देख लिया जाए, क्योंकि हम कह तो रहे हैं, लेकिन तो फिर अगर ये जीतते हो तो ये बहुत एक बड़ी पहाड़ी है ये जो आपने तोड़नी है ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई। ये कोई इजी चैलेंज नहीं है, आंखों में आंखें डालनी पड़ेंगी कमेंट्स के। देखें सलमान भाई, आपके बात तो बिल्कुल दूसरा का, आप एक नए कप्तान के साथ, देखो ये डरे डरे प्लेयर हैं। अब्दुल्ला शफीक का ओपनिंग सुने मेरी, आप अगर आप अब्दुल्ला शफीक को देख लो, थोड़ा डट के खेल रहा है। सैम अयूब है, उसको देखो अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। मैं वो अगर चांस देते हैं, क्योंकि देखो आप फकर को लेके नहीं गए, वही बात आई थी। प्लेइंग 11 बनाते हैं, हर प्लेयर को ऊपर तेज खेलना है। बाबर आजम है तो वो ठीक है, टाइम ले ले, लेकिन लंबा करे इनको, क्योंकि स्टार्क कमिंस हैजरवुड चढ़े होंगे। यू नो ऑस्ट्रेलिया की ये जो एक मेन फैल चीज़ रहती है ना, वो आपको पता है उनकी फास्ट बॉलिंग है। और मेलबर्न के अंदर बॉल स्विंग करती है। ये जो पहले 2-3 ओवर होंगे ना, 5, 6, 8, 10 ओवर, अगर पाकिस्तान बैटिंग करता मुश्किल वो निकाल ले, उसके बाद रिजवान खेलेगा लंबा, ऊपर भेजें उसको, रिजवान बाबर को, वो उनको अभी ये इम्तिहान है तो पहले। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। देखिए सलमान भाई, आपने बात दोनों टीमों की जो है ना प्लेइंग 11 भी बताते हैं। यहाँ पे अगर फखर जमान की कमी तो हमें तो पहले रुके, हम यहाँ पे सिनारियो बनाते हैं। पहले तो कंपैरिजन निकालें प्लेयरों का। एक तरफ जो है वो शहीन, नसीम और रऊफ होंगे जो कि आगे प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर। दूसरी तरफ स्टार्क, हैजरवुड और कमिंस, वो जो है वो ले जाते हैं एक्सपीरियंस। बिल्कुल, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत आता है। हाँ जी, इनके पास भी कम नहीं है वैसे, पास भी कम नहीं, लेकिन रऊफ वो एक बात है, मार खाने पे आता है तो मार पड़ती है। ये देखें, आपकी बात बिल्कुल हो गई। अच्छा, इस वापस आनी चाहिए फॉर्म। ये नहीं है कि आपने हर ओवर में 20, 25, 10 ओवर में आप 100 खा रहे हैं, 80 खा रहे हैं, ये नहीं, आप विकेट लें। मैं आपको पहले ओडीआई की पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बता देता हूँ क्या है। मैं ओपनिंग जो है वो करवाऊंगा, अब्दुल्ला शफीक की ओपनिंग करेगा, ठीक है। इसके साथ अब सैम अयूब भी बनता है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड। हसीबुल्लाह को करवा दे, नहीं लेफ्ट हैंड जो है, जैसे फखर जमान की कमी तो पूरी नजर आए हमें। अच्छा, फिर इसके बाद आपका 1 डाउन पे जो है वो कौन आएगा? बाबर आजम। जल्दी है वो, उसका बनता ही भाई, वो दूसरे नंबर पे ही आना है। इसके बाद कोई हमारे पास ऐसा ऑप्शन। चलो फिर आप अपनी प्लेइंग बता दो मुझे, आप कंफ्यूज करी जा रहे हो। अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब ओपनिंग, बाबर आजम 1 डाउन, ठीक है आपकी बात। उसके अलावा एट 4 कामरान गुलाम, एट 5 मोहम्मद रिजवान। अब शाहू शकील को क्यों नहीं रखा इन्होंने? ये देखें, अभी उनको ना यंग प्लेयर को उनको चांस दे दिए। देखें इसमें
बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो अभी खेल के मिडिल में कोई लेफ्टी नहीं है, लेफ्ट ही नहीं है, वही है। ये देखो ना, अगर वो अगर कमिंस एक तरफ बॉलिंग कर रहा है या हेजलवुड बॉलिंग कर रहा है तो वो करते जाएंगे बिल्कुल। और यहाँ पे एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा रिजवान और बाबर को, क्योंकि जिस तरह वो खेलते हैं, लेकिन एक अद्धा लेफ्ट हैंडर होना चाहिए था। वो तो ओपनिंग में ना, मिडिल ऑर्डर में क्या है, मिडिल ऑर्डर में हारिस सुहेल होता था आपके पास, या वो साउथ शकील था, तो पांचों ही आपकी देखें। आप थोड़ा सा देखो, बाबर, रिजवान और कामरान गुलाम, हसीबुल्लाह को या आप खिला लो, अरफात मिन्हास को खिला सकते हो आप क्या करते हैं आप गैम्बल मुझे बताएं। मैं तो इनके साथ ही जाऊंगा, कामरान गुलाम, रिजवान और बाबर के साथ। आप किसको खिला रहे हैं मिडिल में? देखें आप लेफ्ट ही नहीं होगा आपके पास। मैं तो कहता हूँ आप अरफात मिन्हास को लेके गए हो तो, लेकिन वो बहुत बड़ी ग्राउंड है अरफात मिन्हास के लिए। कामरान गुलाम क्योंकि फॉर्म में भी है और रिजवान के साथ वो इनिंग खेलेगा, अच्छी खेलेगा नॉट इवन के। अब सिलेक्शन कमेटी को देखना पड़ेगा कि वो गैम्बल क्या करते हैं, क्योंकि मुझे तो कामरान गुलाम ऊपर लगता है। लेकिन कामरान गुलाम का मसला पता क्या है, क्योंकि वो पेस बड़ी ज़्यादा हैवी, बिल्कुल। अरफात मिन्हास हो गया, और इवन के बाबर के लिए भी मुश्किल, रिजवान के लिए भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड। लेकिन मुझे इस डर से दुफैल निकालो आप। कुछ भी नहीं होता सलमान भाई, ये आप पहले डर रहे हैं क्या? ये भी तो बेड है हमारे। देखें आप, डरने की बात नहीं है, अल्लाह मगर डरने की ऑस्ट्रेलिया की लेकिन यार उनका एक्सपीरियंस बहुत है ना, तो पहले आपके पार्टनरशिप पे कहां जाए, तो आप पार्टनरशिप लगवा लो, मैं आपको मान हारिस राउफ है, नसीम शाह भाई वो मार बड़ी खाते हैं ना आपके बॉलिंग्स भाई, वो भी तो खाएंगे अगर हम खाएंगे ना। ये भी तो उनकी एक्यूरेसी देखिए आपने, आप नजर आएगी मेलबर्न बड़ा अच्छा कर रहा है। मैं तो पहले आपको वही चीजें बताता हूँ ना, मैं तो वही आपको नेगेटिव चीजें पहले बताता हूँ, आप उस पर बाद में फिर आपको चीजें नजर आती हैं, फिर आप मुझे बोलते हो कि जी हमारा ये हो गया। मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ ना यार, हमें उम्मीद है कि ये अच्छा कमबैक करेंगे, ये बॉलर पे हमें ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छी जो है ना अपने तो मैंने आपको बताया था कि 50-50 मुकाबला है, ये तगड़ा मुकाबला है। ये नहीं कि आप मिचेल स्टार्क को आप अंडर रेट नहीं कर सकते ना, कमिंस को। तो इधर शहनशाह अफरीदी भी है, आई एम टोटली एग्री विद यू। यहाँ पे चाहिए नहीं, लेकिन वो एक्सपीरियंस वो उनका ज्यादा है ना अपने होम कंडीशन में, तो हमारा भी तो होगा, हम भी तो खेलेंगे भैया। नसीम शाह ने लास्ट कब मैच खेला था भैया? अभी ये देखें हारिस रऊफ ने लास्ट कब मैच खेला? अभी इनको 6 क्या एक्सपीरियंस है उनका? वो कोटम स्मिथ वहाँ पे क्या मतलब वैसे ही वहाँ पे वो मूंगफली बेचने आएगा मेलबर्न में। इंशाल्लाह करेंगे। ये भी बाबर आजम कितने अरसे बाद जा रहे हैं, स्मिथ कितने अरसे बाद? स्मिथ तो खेलता रहता है वहाँ, रहता है बिल्कुल सही। नहीं ये तो नहीं अच्छी होगी सलमान भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया घबराएगा क्या? अच्छी होगी, किस तरह अच्छी होगी, किस तरह घबराएगा ऑस्ट्रेलिया आपसे? होम ग्राउंड में, जैसे कि हम अपने होम ग्राउंड में टेस्ट के मैच की बड़ी मुश्किल से ऐसे वापसी आई, अब उनको भी चाहिए। आपका एक ही चांस है, पहले बैटिंग करो, 230 लगाओ, बिल्कुल, फिर फंसाओ बनता है भैया ना, ऐसे ही है 230 लगा के तो मुश्किल ही है। नहीं चेज भी वही बात है, 230 240 की गेम है, अगर 240-30 पे रोक लिया तो मिट्टी करके चेज करनी पड़ेगी, स्लो। ये अच्छी बात है सलमान भाई, यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया का जो नेबलो का ग्राउंड बहुत बड़ा है, बिल्कुल इसका ग्राउंड बहुत बड़ा है। ये अगर देखा जाए यहाँ पे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को गैप निकालने पड़ेंगे, ये बड़ी लंबी इंग्लिश लेके जाएंगे, इनकी विकेट्स ही बड़ी है हमें, हाँ जी गैप नहीं, इनको टिकना पड़ेगा। ये नहीं अब्दुल्ला शफीक का भी बड़ा क्रूशियल है, अब्दुल्ला शफीक भी गैप निकालने में माहिर है। नहीं मुझे पता तेज खेलने की जरूरत नहीं है, वनडे गेम है, तेज पे ना जाना। सैम अयूब कर ले, हाँ सैम अयूब तेज कर ले, क्योंकि उसका बनता भी है तेज खेल, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। सैम अयूब वापस से करे, यही हेड वापसी यार। ये जो है ना बैटल जो है वो स्मिथ वर्सेस बाबर है, ठीक है, लबुशेन वर्सेस अब्दुल्ला शफीक है, रिजवान वर्सेस कमिंस है। आपको पता है बैटल तो बड़ा अच्छा है। मैक्सवेल वर्सेस यहाँ पे हिटर नहीं है, नहीं इसमें वो आमर जमाल आप खिलाओगे, ये तो बताएं आमर जमाल कहाँ प्लेइंग 11 कंप्लीट कर लो कल का बात निकल गया ना, हाँ जी बिल्कुल निकलता ही, हाँ जी ओ भाई की हो गया, आते हुए आमर जमाल को आउट कर दे। बैट कम आपको पता बैट कमिंस की कप्तानी बहुत खतरनाक होती है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ सर, देखिए हमें इस कप्तानी से निकलना है। बैट कमस हो ना अपनी टीम के, वो बड़ी जान लगाता है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, हर चीज में। वो देखे ये होते हैं ना, आपकी जो फिटनेस का जो लेवल है ना वो टेस्ट होना है इस टूर के। तक आपने मिलजुल के खेलेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। आप ये बात ये है कि मेरी सुने, बाबर आजम वहां से आया है, आपने इस तरह बुला गया नहीं, आप अपने सीरीज पे ये जो हमने ये जीतना है, बिल्कुल ओडीआई सीरीज जो है ना ये आपका इम्तिहान है, एक तो टेस्ट। ये क्या है कि देखो एक मैच आपका मेलबर्न में इन्होंने रख दिया ऑस्ट्रेलिया वालों ने जान के,
ऐसे ही और एक पर्थ में रखा है। पर्थ में रखा है। ये क्यों इन्होंने रखा है? क्योंकि इन्होंने भगाना बहुत है। ऐसे ही है बिल्कुल। क्योंकि ये एक एडिलेड ओवल का जो ओडीआई है वो हमें सूट करेगा। ऐसे ही है बिल्कुल। सेकंड ओडीआई जो 8 नवंबर को है वो सूट कर सकता है, बिल्कुल। क्योंकि छोटी ग्राउंड है, वही बात आई थी। लेकिन ये बड़ी ग्राउंडों के अंदर पाकिस्तान कैसे फील्डिंग करता है, बैटिंग करता है, ये देखने वाली बात है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड है वो तो उनको पता है, इनको भगा के थका जाएगा। पहली बैटिंग तो ये ना, ये भी थका सकते हैं। बिल्कुल हमने हाँ, ठीक थकाया बैटिंग करे, बिल्कुल है, थकाया इंडिया को है। थकाया है यहाँ थकाया हुआ है, हमने। बिल्कुल पाकिस्तान ने 4 आउट कर लिए थे 32 पे इंडिया के यहाँ, बिल्कुल ऐसे और ही। फाइनल में भी वो इंग्लैंड को ऑलमोस्ट हरा दिया था। लेकिन ओडीआई में पाकिस्तान को भी थकाना चाहिए इनको। और बाबर रिजवान अगर टिक गए, अगर ये फॉर एग्जाम्पल मारने लगे चौके अपने स्टाइल में जिस तरह के, तो फिर ऑस्ट्रेलिया फिर बचेगी नहीं, बचेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे 200 220 भी बहुत है। बहुत है, बहुत है। आपको याद ही होगा वेल साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का मैच था 2015 में, 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप का। मुझे याद है राहत अली एक तरह से मोहम्मद इरफान विकेट ले रहे थे, हाँ जी वो बिल्कुल। कहाँ उनसे साउथ अफ्रीका हार गई थी। तो वही है कि टिकना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पे क्लास शो होनी चाहिए बाबर और रिजवान की। हाँ जी बिल्कुन ऐसे ही देखें सलमान भाई, अगर रिजवान का थोड़ा देखो डाउट रहता है, क्योंकि देखो मिचेल स्टार्क जैसे ही आता है बॉलिंग पे, वो बड़ी पेस है उसकी। बहुत पैसा, हाँ ये मुझे याद है रिजवान थोड़ा सा कांपते हैं, कांपते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हैं। बाबर थोड़ा सा स्टेबिलिटी लगेगा थोड़ा, वो बिल्कुल बाउंसर पे ज्यादा जाते हैं। ये देखिए हर किस्म का मिचेल स्टार्क है, बड़ी बहुत पेस बड़ा है, बड़ी हाँ, पेस के साथ ऐसे swing तो नहीं करता है। 24 करोड़ का खरीदा ना आईपीएल में, स्विंग करवाता है। ये बोनस ये बड़े अच्छे ना मिचेल स्टार्क, और आते साथ ही उसने विकेटें ले ली। प्रेशर डालेगा ये। ओपनर का बड़ा काम है। उसके बाद आजम वोट देखो, वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म और में है। हमने भी अग्रेसिव पे बॉलिंग करनी है, नसीम और शहीन ने, वो अगर हम भी चढ़ गए तो फिर हम भी चढ़ जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। लबुशन ने भी, लबुशन ने भी क्या है, वो इतना नहीं है, मुझे इस पे ज्यादा नहीं इतना स्मिथ इंटरेस्ट। स्मिथ पे ज्यादा क्या, वो ज्यादा खेलता है। मैं खोलने दो। उसके बाद मैक्सवेल का इनकी देखते हैं, ओपनिंग क्या ऊपर रहेगी? पता नहीं। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग है हमारी, तो चलो मैंने बात कर ली, 5 तक मैंने बात की, वो मैं बात कर लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग कौन कर रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि मैथ्यू शॉर्ट है, ट्रेविस हेड तो है नहीं है, और ना डेविड वार्नर है, ये चलो राहत की बात है हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जी तो बिल्कुल। इनकी ओपनिंग कौन है? इनकी ओपनिंग करेगा जी भैया। मैथ्यू शॉर्ट तो इनकी ओपनिंग नहीं है, हाँ जी। ये यंगस्टर ही ले गया है, या ये मगर के साथ जाएंगे, या ये मैथ्यू शॉर्ट या इसमें से कनोली के साथ जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ओपनिंग तो बहुत वीक है इनकी। ऐसे फिर 1 डाउन पे लेबुशन, वहाँ पे नहीं स्मिथ आएगा मेरे हिसाब से 1 डाउन पे, हाँ वो और फिर एट 4 लेबुशन है, बिल्कुल। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अब ये स्टोइनस के साथ जा सकते हैं। मैक्सवेल। हाँ, मैक्सवेल लेट आएगा ना, लेट आएगा, बिल्कुल। स्टोइनस, और इसके अलावा मैक्सवेल, फिर इंग्लिश, जॉश इंग्लिश, और जो एडम जैम्पा, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, और एक और ज़्यादा डाल लो आप। अगर आप इनको ओपनिंग में भी देख लें तो ये हो सकता है कि चेंज कर लेंगे, यही इनकी मोरलेस प्लेइंग 11 रहेगी, और तो कोई चेंज नहीं। ऐसे बिल्कुल देखिए सलमान भाई बैटिंग में इनके ना पीछे या तो होता है स्ट्रेनर्स को बिठा लें, मैक्सवेल और इंग्लिश को खिलाएं, हाँ क्योंकि जी। फिर इन्होंने एस्टन एगर है, एगर भी नहीं है। नहीं ना स्ट्रॉन्ग को वो साथ लेके जाएंगे तो बिल्कुल अच्छा स्टोइनस। ऑल-राउंडर, बिल्कुल। वहाँ पे अगर तो मैक्सवेल ले गया उसके साथ है, अच्छा स्पिन भी करेगा, वो ऑलराउंडर बहुत अच्छा है। जो ये अगर 5-6वें नंबर पे भी आता है, ये 70-80 स्कोर भी मार जाता है, ये बड़ी पाकिस्तान के लिए ना बहुत मुश्किल कर इंग्लिश हो जाएगी। सही लेकिन बात। मैक्सवेल का हमें बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर वो कभी कभी पाकिस्तान के खिलाफ जुड़ जाता है। अगर ये स्मिथ है, नहीं, इसमें पाकिस्तान की क्या बोलेंगे ना, पाकिस्तान का सलमान अली आगा होगा मेरे हिसाब से। क्या है तो फिर ये पकड़े आप, मेरे हिसाब से पता है कि आमिर जमाल और सलमान अली आगा दोनों ही आप खिलाओ। हाँ बनता है। फिर वहाँ पे नसीम शाह करना पड़ेगा। नहीं, सारे होंगे, नसीम शहीन, आरिफ रऊफ 3, आमिर जमाल 4, और चार एट पांच बॉलर आगा, और एक एक स्पिनर आपका जो रेगुलर स्पिनर आप लेके गए हो, कौन सा स्पिनर है पकड़ना जरा। कहीं ना कहीं हम न्यू चेहरे हैं, मैं तो साजी को टप्पा को ले जाते, वो उसको भी नहीं निकाले आप स्पिनर दे। स्पिनर तो है ही नहीं आपके पास स्क्वाड में, स्पिनर है ही नहीं है तो किससे आउट करोगे आप? आगा से? मेरे हिसाब से कोई स्ट्रेटजी नहीं समझ आ रही मुझे, स्पिनर ही नहीं है ओडीआई में। नहीं रखा हुआ। एक सलमान अली आ गया उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे। आगे पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, या है मुझे समझ नहीं आ रही है, लगाना नहीं है जी, हमें गया तो हमें नजर नहीं आ रहा है। नहीं वो भी फर्स्ट बॉलर रखा हुआ तो वो इंतहाई शेमफुल सिलेक्शन हुई है अभी तक, तो समझ नहीं आ रही। साजिद को डब्बा किधर है? एक आधा फास्ट बॉलर कम करके साजिद खान को डाल देते आज। हाँ जी इरफान खान को ले गए लंबू को, नहीं, चलो भी खिलाओ इरफान खान को, बनता है उनके बनता है। आप मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी बनाने लगे कि ऑल अटैक जा रहे हो आप, जा रहे हैं बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि ये फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल ये नजर आ रहा है। 4 बॉल बिल्कुल ऐसे नहीं, आ गई है आपके पास,
यानी कि फिर आप थोड़ा सा बैटिंग को भी थोड़ा डेप्थ दो ना फास्ट कि पर जाएंगे तो ये ज़्यादा स्कोर पाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, मैं आपको फिर प्लेइंग 11 दोबारा बता दूं पाकिस्तान की क्या होगी, बताओ। अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब ओपनिंग, बाबर आजम वन डाउन, मोहम्मद रिजवान, उसके अलावा अगर आप देखें कामरान गुलाम, ठीक है, सलमान अली आगा, आमिर जमान, शहीन नसीम हारिस, और उसके अलावा इरफान खान, सलमान अली का वो डाल दिया मैंने, हाँ डाल, एक स्पिनर। यानी कि आपका ये फॉर्मूला है कि हम जो है वो फास्ट बॉलर्स के साथ फंसा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ये सही है बिल्कुल सलमान भाई आपके बात। लेकिन मैं ऐसे डिसएग्री करूंगा यार, स्पिनर होना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब देखो वही बात है, साजिद खान क्या करते हैं, शताब को ले आते हैं या किसी और शताब को दफा करें। शताब खान की तो बात ही ना कटे, जिस तरह उसे डिसअपॉइंट किया है। अब बरार अहमद भी बिल्कुल बाहर में थे उन्होंने, अच्छा उसको जिम्बाब्वे के लिए रख लिया, बरार को रख लेते। अच्छा बरार का टेस्ट में जाता, ओडीआई में तो चलेगा ना यार, आप क्यों करते हो ऐसे, समझ नहीं आती। नमान चचा को ले जाते, किसी को ले जाते ऑस्ट्रेलिया, स्पिनर तो होना चाहिए ना ओडीआई में, स्पिनर के बगैर आप कैसे जीतेंगे। अभी फास्ट बॉलर ना चले तो यही तो उनका बुरा, या अगर स्कोर में ना तो निकालते हैं ओवर। ये मोहम्मद हुसनैन के जीता, आप ये इसको रख लेते, साजिद खान को रख लेते या नुमान चचा को, एक दोनों में से एक को चांस लाजमी देना चाहिए। मुझे तो बड़ा दुख हुआ है, उन्होंने रखे हैं दो, एडम ज़ैम्बा को उन्होंने रखा है, प्रॉपर स्पिनर है वो। बिल्कुल सही है, वो तो ऐसे है, वो गलती तो नहीं करते ना भाईजान, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज होती है, इनकी जो या इनके दिमाग सोए होते हैं, या कभी सब स्पिन लगा जाते हैं। जिम्बाब्वे में तो है स्पिनर दो, जिम्बाब्वे तो लेके जा रहे हो, वो छोटी टीम है, इसके साथ हमने जीतना ना, वहाँ पे तो आपको पता है वो टीम हो रहे, इसके साथ हमें बॉलिंग में अच्छी तब्दीली लानी थी। आपने चलो फास्ट बॉलर डाल दिए, 2 स्पिन बॉलर प्लेंगे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर आप देख लो तो उनके जो है वो मगर ओपनिंग करेंगे मैथ्यू शॉट के साथ, उसके बाद स्टीव स्मिथ, मार्नस लपुशियन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, उसके अलावा उनके बाद फिर पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, ये कितने हो गए 9, उसके अलावा ज़ैम्पा 10, और उसके अलावा उनके पास ऑप्शन रहेगी जॉश इंग्लिश को खिलाएंगे ना, वो विकेट कीपर नहीं करनी, हाँ तो उनके पास 4, मैक्सवेल भी बॉलिंग करता है, तो ये होगी प्रॉपर टीम। मैक्सवेल कैन बॉल एज वेल यार, ये फायदा है ना, ग्लेन मैक्सवेल ओवर करेगा, लबुशेरी भी ओवर निकाल लेता है, तो वो ऑप्शन है उनके पास। देखिए सलमान भाई आपने बिल्कुल अच्छी टेम्पा तो आपको पता ही है 10 ओवर निकालता है, उसके बड़े क्रिटिकल 10 ओवर होंगे, वो है लाजमी बिल्कुल ऐसे, वो भी अच्छी बॉलिंग, और नीचे स्टार्क आपको पता पहले ओवर डालेगा, फास्ट बॉलिंग तो वो तो बात मैंने की है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिम्बा क्या बात, यही हमारे पाकिस्तान सलमान अली का 10 ओवर बहुत मुश्किल निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उसने बैटिंग भी करनी होती है, यहाँ पे ये मसला है इसका। अगर वो बॉलिंग अगर 10 ओवर निकाल लेता तो फिर बैटिंग मुश्किल होगी, क्योंकि बंदा बड़ा ग्राउंड होता है, इसलिए आपको पता भगाता भी है वहाँ पे, तो जो भी बैटिंग करेगा, ये नहीं है कि पाकिस्तान अगर जो भी है, अगर वहाँ पे फील्डिंग में 50 ओवर करना ना बड़ी मुश्किल बात है, ये तो बहुत टेस्ट मैच बन जाता है, क्योंकि वो ग्राउंड बड़ा है। या तो ये है ना कि देखो ऑल डैग जाओ और बॉलिंग करें और उड़ा के रख दें, आउट कर दें स्मिथ को, लबुशेन को, मैक्सवेल को ऊपर से। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करवा रहे हो तो फिर ऑस्ट्रेलिया को उतार दो। मैं कहता वही शहनशाह अफरीदी वही दोबारा आ जाए जो पहले आता था। वहाँ अगर आपको ओवर में 2 विकेट ले ले पहले ओवर में, तो क्या बात है, वहाँ से अगर हमें यही स्ट्रेटेजी से जा रहे हो ना, यही स्ट्रेटेजी से पाकिस्तान ने इनको हराना है यार, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को इसी स्ट्रेटेजी से हराना है फास्ट बॉलरों की। लेकिन उनकी सोच में ये फर्क है कि उनके पास स्पिनर है एक ज़ैम्पा, जो कि मुझे लगता है कि वो एक मसला डालेगा, क्योंकि वो एक कमी लग रही है हमारे। ऐसा ही है। ज़ैम्पा तो आपकी बात करें, ज़ैम्पा एक अच्छा उनका स्पिन बॉलर है, देखें वो उनके ये नहीं है, देखिए आप हाज़ेवुड भी देखें, मिचेल स्टार्क है, ठीक है, स्टोन है, वो तो फिर मुकाबला है ना। देखो हमारा पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का मुकाबला है, स्पिनर में उनका जीत है। अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, आज का जो मैच जो बैटिंग है ऑपरेटर्स में पाकिस्तान का मुकाबला ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में बराबर है, लबुशेन, स्मिथ और वहां से रिजवान बाबर, ठीक है। मिडिल ऑर्डर आप देखो कामरान गुलाम या अरफात में नहास या वगैरह, हसीबुल्लाह, इनमें से अब उनके पास मैक्सवेल स्टोइनिस है, मिडिल ऑर्डर में वो जीतते हैं आपसे, तो किसका पन्ना भारी है। फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बराबर है, स्पिनर में ऑस्ट्रेलिया लेके जाता है, मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया लेके जाता है, ओपनर में पाकिस्तान लेके जाता है। तो 1-2 आप ये दौर आगे देखें टीम का, जो अफगानिस्तान की उनकी ओपनिंग बहुत ही बकवास है। मैं आपको पहले बता, अभी मैं मगर मैंने देखा नहीं है ना, मैंने कनौली को देखा है ना मैंने मगर को देखा है, उनकी ओपनिंग को मैंने नहीं देखा है इतना। मैं सीधी बात करूंगा, ये नए बच्चे इन्होंने डाले, इनको अगर आप आउट ना कर सको फिर आप बहुत ही बकवास बोले हैं। शहीन और नसीम, इनको तो उड़ाना चाहिए बिल्कुल। आप देखो बेस्ट चांस है, पर इनको ये बॉर्डर नहीं है, हेडर नहीं है, इससे बड़ा चांस नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। देखें सुमा भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। देखें यहाँ पे अगर ना मनी ऑस्ट्रेलिया को हराने का बेस्ट चांस है मेलबर्न में, क्योंकि ना वार्नर है ना हेड है, और क्या चाहिए तुम्हें।
हाँ ये दो तो उड़ाओ इनको। उड़ाना बनेगा भैया ना और फिर आपको। स्मिथ बीमारी, जो स्टीव स्मिथ है ना, वो पाकिस्तान के गेंद हमेशा ही करता ही। बिल्कुल और लबू शन्नी भी आ रही गया, और मैक्सवेल तो आपने कहा ये 70-80। बिल्कुल तो ये 3-4 बड़े नाम हैं इनके। मार्कस स्टोइनिस भी है। बिल्कुल ऐसे ही। और इंग्लिश भी बैटिंग अच्छी कर लेता हमारे है पास तो हिटर भी दोनों गए हुए हैं ना, अफ्ताखार चाचू है ना आसिफ अली, जो हमें उम्मीद थी कि ये हिटर तो है ही नहीं है। बिल्कुल हारिस को भी नहीं रखा, मोहम्मद बिल्कुल हारिस। ऐसे ही। हसीबुल्ला है वैसे, हसीबुल्लाह लेकिन हिटर की जरूरत नहीं है ना, पहले आप बच्चों वाली बातें करते हैं। वो मैक्सवेल कहाँ छक्के लगाएगा? मारता है भैया मैक्स, स्ट्रॉन्ग मार लेता है। मेलबर्न क्या बहुत वो बड़ा ग्राउंड है ना, मस्त मारता है। आपकी एडिलेड में मारेगा ना वो। यहाँ पे आपके पास कौन है? हम बॉलिंग है हमारे पास। भाई बाबर आजम के बाद, रिजवान के बाद आपके पास कोई ऐसा है ही नहीं चार कि ये नहीं अच्छा है, एंगल। अगर आप खिलाओ। किसको खिलाए? देखो अरफात मिनहास, हसीबुल्लाह, और इसके अलावा के जो अपना, आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है इन पे? भाई है वो यंगस्टर्स अभी- है भाई उनके पास कामरान तजर्बा गुलाम देखें है ना, वहाँ पे आजम वुड देखें, जैम्पा देखें, आप मुझे स्टार को देखें, कहाँ ये कलाम खेलेंगे ये भैया। ये तो नहीं। एक चलो ये रिजवान है, बाबर आजम है, अब्दुल्ला शफीक, यानी चलो ये इनके आप ही साथ कह रहे हो कि रिजवान और बाबर पे ही हम रहेंगे? वहाँ स्कोर पर यही है ना हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कोई ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जो पीछे से ऐसा अच्छी इंग्लिश खेल के दिखाए। हमें जमाल कहाँ पे यार 30 बॉलों पे वो मार रहे हो। कौन मार सकता है? नहीं मार नहीं, मेरा मेरी बात सुने। बिल्कुल ऐसे। सबसे पहली बात यही कि ओपनर ने करना हाँ है, जी, मिडिल ऑर्डर ने करना है, आपकी लेफ्ट बात ऑर्डर में मुझे थोड़ा समझ आई कि आप 200 तो कर सकते हो ना, हाँ, वो तो 200 तो कर सकते हैं आप, बनेगा। 230 बड़ा है ना, बिल्कुल इतना बहुत है आपकी बॉलिंग के लिए। अगर आप पहले बैटिंग करते हो ना तो मर आके भी 230 कर ही लोगे, 240। इतना अगर हो जाता है ना, फिर आपकी बॉलिंग नहीं जाने दे सकती। अगर आपने उनके इनएक्सपीरियंस बॉलिंग को आउट कर लिया ओपनर्स को, फिर स्मिथ और लबूशन उनकी विकेट्स लेनी है। बिल्कुल ऐसे है। उसके बाद तो फिर देखें अगर मैक्सवेल को हमने जल्दी और अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता है, ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग करता है, फिर आप बड़ा उनको रोको 250-240 तक, क्योंकि फिर चेस करें। ये मैदान ऐसा तो पहले तो 240-250 बड़ा है। ऐसे चेज अगर आप करने पे आओ ना तो बड़ा ध्यान से आपको चेज करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से। बिल्कुल ऐसे ही है और आपके पास। इनको चलाना पड़ेगा। यही बात है, अगर यही बात है, अगर जो टॉस जीत के अगर बैटिंग कर लेता है तो वह फिर वो Advantage। बिल्कुल 250 नहीं, ज़्यादा है। पे बहुत ज़्यादा है। 245-250 के राउंड रखो आप मेलबर्न में, क्योंकि नेक्स्ट ओडीआई जब आएगा उस पे आप 280 एक्सपेक्ट कर सकते हो एडिलेड में, क्योंकि छोटी ग्राउंड है। मेलबर्न एक बहुत जो है ना पिक ग्राउंड है, एमसीजी, यू नो इट्स 1 लाख कैपेसिटी एज वेल, तो बहुत बड़ी है, आपको जो है आउटफील्ड नजर आएगी और दुखियां भी बहुत होंगी। ऐसे बिल्कुल ऐसे। और अगर बाबर जल्दी आउट हो गए फिर हमारी जो है नल्ली जो है ना निकल जानी। ऐसे बिल्कुल ऐसे। उनको थोड़ा टिकना पड़ेगा, एटलीस्ट 50-60 तो करना पड़ेगा। ऐसे सलमान भाई आपके घबरा जाएंगे आ आप। जाएंगे बिल्कुल ऐसे ही है। अगर और अब्दुल्ला शफीक में मुझे बड़ी उम्मीद है ये टिक के खेले, ये ना हो कि स्टार आए और उड़ा दे। आपने पहले 10 ओवर विकेट नहीं देनी। अगर 10 ओवर में आपने अयूब तो ऐसा 50 रन भी बनते तो बहुत है। सैम अयूब तो इमामुल हक देखे वही बात है, होना चाहिए था हाल की तारीख में, क्योंकि आप जिस कंडीशन में खेल रहे हो ना, सैम अयूब आई डोंट नो ये किस तरह निकालेगा छोटे वहाँ। या तो हो सकता है वो अटैक करे, या हो सकता है ओ गेंद खा ले। स्टार्क की जिस तरह की पेस है, मुझे तो या तो हो सकता है वो चल जाए, चले पे तो फिर वो मारेगा बहुत ज्यादा मारेगा भैया ना। अगर चला, अगर आपके बैट्समैन चल गए ना, भाई बात चलने पे ही होता है। 11 अहमदाबाद में आपने स्टार्ट कर दिया, बाबर रिजवान खेलने लगे, 158 पे 2 आउट थे, एकदम से विकेट गिरी, वो अहमदाबाद था, ये है मेलबर्न। यहाँ पे आपको पार्टनरशिप चाहिए, वही बात आई थी जिस तरह बाबर रिजवान की होती है। बिल्कुल ऐसे। सैम अयूब अगर ऊपर से 4 देते तो आप पार्टनरशिप लगा सकते हैं। सैम अयूब को चाहिए ना यहाँ पे गलती ना उनके पास पता क्या है, पैट कमिंस के बाद जिगरा बहुत है, और वो जो जिस तरह अटैक करते हैं ना, वो आपको भी पता है, तो फिर बिल्कुल ऐसे एक लेंथ पे रखते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर ये देखें, अगर कोई बात नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया कम बैक करा, अगर हमारे ओपनिंग अच्छी खेल लेते हैं तो घबरा जाएंगे भैया। उनको पता है ना, अगर ये देखें आप 70-80 पे अगर पार्टनरशिप आपकी लगी अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब की, उसके बाद आपके पास इजी आप 270-280 पे जा सकते हैं। वजह कि उसके बाद बाबर आजम है, रिजवान है, किसी कंपैरिजन में अगर देखा जाए ना तो ऑस्ट्रेलिया आ गया। हाँ बिल्कुल ऐसे। अब अभी पाकिस्तान से फेवरेट है मेलबर्न में, लेकिन जो दिल है वो पाकिस्तान के साथ है कि इस बार इतिहास रचेगा इंशाल्लाह, क्योंकि 50-50 है। बिल्कुल। अभी ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान एक मैच जीत गया फिर पाकिस्तान को कोई नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल ऐसे ही। पहले जितना भी चाहिए, एक मैच आप जीत गए ना तो फिर आप सीरीज जीत जाओगे, जीत जाओगे। बिल्कुल। पहला मैच मेलबर्न वाला ओडीआई बहुत फर्स्ट ओडीआई बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ 3-4 दिन की बात और होगी ऑस्ट्रेलिया की हार।
हार इंशाल्लाह। अब इंतजार की करिए तो खत्म जीतेगा हो गया भाई, जीत गया। जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। पाकिस्तान अब जीतेगा, आप लगे, आप बोले मैं बोल। जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह। हारेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, वी विल बीट यू। हाँ जी भाई, अगर आप देखो तो देखो एक टफ चीज़ है, जिस तरह हम 5-0 हारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और बड़ा ही एक ड्रोना जो है ना इसमें रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो है ना पता नहीं की हवा है, ये होता है भाई, बहुत बड़ी- बड़ा रिकॉर्ड है इनका, गंदा काफी अरसे बाद आ रहे हैं ना ये, देखें सीरीज वो भी ऑस्ट्रेलिया का बड़ी लास्ट वनडे पता नहीं कि बहुत वे बैक काफी अरसे बाद हमने 2016 में था आई थिंक, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पता नहीं, मैं मलक जब खेलता था मेरे हिसाब से, अजहर अली तो वगैरह। आज उसके बाद हमारी सीरीज काफी अरसे बाद जो है आपने ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में जाके उनके साथ जो 3 वनडे और 3 T20 ये सीरीज हमारे लिए बहुत अहम है। आपको तो चाहिए ये पहला मैच अच्छे कमबैक से जीतें, और कप्तानी हमारे नए कप्तान के साथ जा रहे हैं, तो हमारी दुआ है इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद के रिजवान साथ फाइटर तो है, एक तरफ कमिंस फाइटर है, ऊपर से दूसरी तरफ रिजवान फाइटर है, इंशाल्लाह ये दोनों फाइटर है। करेंगे। देखें सलमान भाई, ये होता है, ये नहीं है कि आप बार बार हारें कोई भी टीम, आप अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे तो इंशाल्लाह नंबर 1 एक बनेंगे। तरफ स्मिथ मैं लगा रहा हाँ हूँ, एक तरफ वहाँ पर, और जो बॉलिंग में शहीन वर्सेस स्टार्क, कमिंस वर्सेस नसीम। बिल्कुल ऐसा ही है, और बॉलिंग में तो हमारी जो 50-50 चांस है, वहाँ पे हम और मार खाते हैं तो स्पिन में खाते हैं, उसके बाद ऑलराउंडर के बाद हमारे जो बैट्समैन हैं वो कमज़ोर हैं, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप जो है वेल ग्राउंड के बारे में मुझे की बात बताया, की जाए तो ग्राउंड की क्या सिचुएशन है वहाँ पे मेलबर्न में। एक तो आपके लिए फ़ायदा भी बड़ा होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अगर आप यहाँ जीतते हो ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और टीमें डरेंगी फिर आपसे, डरेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि फिर पाकिस्तान में आपका एक नाम हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बंदा भी यही ग्राउंड है। का बताएं मुझे, क्या हालात है वहाँ के? वहाँ पे देखा आपको फुल तैयारी के साथ चल रहा है। आज मैंने देखा कि हमारे सब खिलाड़ी पैदल जा रहे थे ग्राउंड पे पूरे वक्त से। बिल्कुल अच्छी है, मैंने पूरी वीडियो देखी उनकी, ये अच्छी है कि वो अच्छा अनफिट भी जो फील्ड हो जाएगी उनकी, बिल्कुल बैटिंग की प्रैक्टिस की है। बिल्कुल ऐसे है, जो उनको पैदल जो इतना 2-3 किलोमीटर उनका सफ़र था, अच्छा हुआ है इनके लिए, क्योंकि प्लेयर्स थके भी होते हैं यार, बहुत लंबी फ्लाइट होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, कोई 8-10 घंटे की फ्लाइट है, ऊपर से इजी नहीं होता। मैंने भी ट्रैवलिंग की हुई है, कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना वो बड़ा मुश्किल है। एक तो आपको पहले जाना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल उसके बाद कंडीशन को अपनाना चाहिए, बनाना चाहिए। और ऑन द डे आपको पता अच्छा वो ही ये है पहले चले गए ना, देखिए अभी भी इनके पास 3 दिन पड़े हुए हैं, अभी भी थोड़े दिन 2-3 दिन होगा, हफ्ता इनको मिल गया रेस्ट का। वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की, थोड़ा सा माहौल घूमे फिरे भी, यह होती है ना आपको जल्दी। ये हमारी थोड़ी सीरीज थी और इसके साथ हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि टेस्ट मैच हमारे साथ थोड़ा लंबा हो गया था इसलिए इंग्लैंड का, नहीं तो हम इंशाल्लाह 10-15 दिन पहले जाते और इनको इंशाल्लाह वाइट बॉल के साथ इनको इंशाल्लाह हमने दिखाना है हमने। और ये पाकिस्तान ने अच्छे मुझको लगा फॉर्म के साथ इंशाल्लाह हमने ये सीरीज जीतनी है, और ये पूरा उम्मीद है बिल्कुल एक मैच का मार्जिन देंगे भैया, वो छोटी टीम नहीं है, 2-1 भी बहुत बढ़िया हमारे लिए। अगर ये कर पाते हैं तो रिजवान की बल्ले बल्ले, और यहाँ पे गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले। T20 भी है इसके बाद, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं इस्तेमाल कहाँ करेंगे, अगले जिम्बाब्वे जाना है, वापसी तो आएंगे इनका हार वो वापसी साउथ अफ्रीका के बाद है ना अपने वो जब जनवरी नए साल में। इंतजार तो करना पड़ेगा भाई, नहीं खुशी भी का आपने इंतजार बहुत कोई कुछ पता जीतना है। हाँ जी बिल्कुल ये तो शुरुआत है कारवां जो स्टार्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज से, फिर ऑस्ट्रेलिया की T20 है, फिर जिम्बाब्वे की ओडीआई है, फिर जिम्बाब्वे की T20, फिर साउथ अफ्रीका की T20, साउथ अफ्रीका की T20। तो बहुत लंबा क्या हो गया आपको तो फैल, सब जीत के आना आपने, अभी तो निकले हैं, 2 माह का तो सफर है इनका, अभी तो पाकिस्तान निकला है निकला है बिल्कुल ऐसे ही। इत्तेहाद पे, जज्बे जुनून पे। चलो इंशाल्लाह अच्छे तैयारी से साथ जाएं और अच्छी खुशियों के साथ वापस आएं, अभी जैसे तो शुरुआत है। ऐसी मुस्कुराहट लेके गए तो ऐसी मुस्कुराहट लेके आए, और हमारी दुआ है इनके साथ कि नहीं अच्छा बाबर तो मुस्कुराहट नहीं लेके गए, मैंने जिस तरह उनका देखा है बैग पकड़ के जो सेल्फियां ले रहा है, बाबर का मुंह उड़ा हुआ है, हारिस रऊफ का जो है वो हाथ ही जो है ना पूरी खत्म, नसीम शाह जो है बड़ा स्लो लग रहे हैं अभी, सारे प्लेयर जो है वो मतलब ना खुश लग रहे हैं मुझे तो। कोई वजह भी होती है, देखें नहीं वजह यही है, रिजवान कैप्टनसी पे है, एक आपको बहुत जो सिर्फ रिजवान ही लग रहा है जो कि उम्मीद लग रहा है। फखर जुमान के आप साथ नहीं लेके गए, उसका भी दुख बड़ा है क्या वो यार उसका ट्वीट गंदा था ना, ये ट्वीट की बात ना और ट्वीट की बात है ना, नहीं सलमान भाई वो तो अच्छा किया उन्होंने, ये तो क्या अच्छा किया उन्होंने, आप क्यों बोल रहे हो बीच में, सच बोलने का ना, आप कहाँ बोलते हैं, सच बोल रहे हैं। वो कामरान गुलाम ने जो 100 के 2 टेस्ट आपको इंग्लैंड ने हराया, आपने इंग्लैंड को 2 आप बाबर गया तो कामरान गुलाम ने 100 किया ना,
वो बात वेल आपको नहीं बोलना, जब आपको कैप्टनसी भी दी जा रही थी ना तब आप क्यों बोलते बीच में? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही कैप्टनसी इसको देने की बातें हो रही थी फकर को, ऐसे ही बीच में बॉल पड़ा, जरूरत ही नहीं थी। बस होता है भाई, कोई फैसले ऐसे जज्बाती हो जाते हैं कि वो बाबर आजम के साथ ही जाना था उसने, बिल्कुल वही। लेफ्टी तो फिलहाल आपके पास बहुत, इरफान बिन हास भी है, हसीबुल्ला भी है, अगर इनको चांस दें तो फकर से अच्छा कर सकते हैं। पर हम ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट भाई चांस है भाईजान, कुछ भी किसी वक्त भी कोई तब्दील हो सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कभी तब्दील नहीं हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया में हारे ही हम। इंशाल्लाह 2024 में होने वाला है, ये आप इंतज़ार करें। ये इंशाल्लाह 3 दिन में आपको पता चल जाएगा ये पाकिस्तान के फॉर्म में वापस आ रहे हैं। क्योंकि ये बड़ी अच्छी तब्दीली है कि हमने बहुत अच्छे खिलाड़ी भी डाल भी दिए, कोई बहुत वो जो ऐसे पे उम्मीद थी वो निकल भी गए हैं और अभी नए साथ जा रहे हैं। अच्छा है कि ये तब्दीली सब जा रहे हैं सब रहने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। वो तेरे चूड़ियां पाके मूंगफली भेजता है स्मिथ ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी अभी पीसीबी पे ऐसे हंसा था कि ये कभी स्कोर बड़ा चैलेंज तो है, तो फिर बड़ा चैलेंज है ये। आप उसको ये नहीं कह सकते कि हम हराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैं ना वो बातें नहीं करता। लेकिन क्या है कि मोमेंटम लेके गया, पता चलता है इंग्लैंड को हराया हमने 2-1 से मोमेंटम लिया हुआ है, तो पूरी उम्मीद बैठे हैं इंशाल्लाह करेंगे कुछ, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी। चलिए सब्सक्राइब लाजमी कर दें यार, आपके 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं स्पोर्ट्स सलमान के 24 तक पे, और 1500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं 1500 स्पोर्ट्स सलमान तक पे। जल्दी जल्दी यार सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, क्योंकि नोटिफिकेशन की घंटी बजाए पल पल की आपको अपडेट देंगे, टॉस के टाइम भी और हर चीज़। सब्सक्राइब लाजमी करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, क्योंकि जब भी मीडिया आए तो आपको पता चल जाए। टेक केयर, बाय।